अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, इसलिए कहते हैं कि कोई बड़ा बोल जिंदगी में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब उसका नतीजा सामने आता है फिर आपको हाथ से लगाई हुई गिर्रा मुंह से खोलनी पड़ती है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है। ये इतने कॉन्फिडेंट थे, इन्हें लग रहा था कि हर चीज मैनेज हो चुकी है, इन्हें लग रहा था कि हमने हर चीज सपोर्ट से, खास किस्म का मैं समद बॉन्ड उसे कहता होता हूं, उस समद बॉन्ड की मदद से हमने हर चीज जोड़ ली है, लिहाजा ये 20 सीटों वाला जिमनी इलेक्शन तो हमारे लिए मसला ही नहीं है। ये 20 सीटों वाला जिमनी इलेक्शन तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन अब सूरत हाल यकदम उलट हो चुकी है, चीजें एकदम से उनके खिलाफ जा चुकी है। मतलब आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि इनका फेवरेट चैनल यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जुमान चैनल जियो, और जियो के ऊपर बैठे हुए इनके फेवरेट एंकर यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुपर तर्जुमान एंकर शाहजेब खानजादा साहब का कल रात का जो प्रोग्राम है उसमें वो ये कह चुके हैं कि अब सीटें जीतना नून लीग के लिए आसान नहीं रहा है। इन्हें यह समझ ही नहीं थी कि हमारे साथ ये हुआ है। अब मैं ताजा तरीन आपके साथ अपडेट शेयर कर रहा हूं, और आज की वीडियो में मैं आपको ग्राफ्स की मदद से, सर्वे रिपोर्ट्स की मदद से और फैक्ट्स की मदद से इन तमाम हलकों की सूरत हाल आपके सामने रख दूंगा। सबसे पहले सुने, नून लीग में इस वक्त इस्तीफों की बारिश हो चुकी है। इन्हें समझ नहीं आ रही, ये बुखला गए हैं, इस्तीफों पे इस्तीफे आ रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तहरीके इंसाफ में शामिल हो चुका है। मुझे इस बारे में आपको बताना है। कुल मिलाकर 4 वजीर जो हैं वो उनके इस्तीफे आ चुके हैं, और जिमनी इलेक्शन में नून लीग बुरी तरह से पिट चुकी है। एक एक करके तमाम तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको बताऊं कि वो कौन कौन से वजीरों ने इस्तीफा दिया और कौन सा बंदा जो है वो तहरीके इंसाफ में शामिल हुआ है। इससे पहले मैं आपके सामने ये कुछ सर्वे रिपोर्ट्स रखना चाहता हूं। ये अशर बाजवा बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ये एनालिसिस रन करते हैं, यानी इनके ग्राफ्स बनाते हैं और रिपोर्ट्स बनाते हैं। अब इन्होंने ये किया, इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। इन्होंने ये तकरीबन 8 हलके हैं, उनका एक ग्राफ बना के तमाम सूरत हाल जो है वो सामने रख दी। और इन्होंने डाटा कहां से लिया? इन्होंने उर्दू पॉइंट, लाहौर न्यूज़, पब्लिक न्यूज़, हबीब अकरम साहब, GNN, ARY के अली रिजवी, ये जो दुनिया टीवी के अजमल जामी और सिटी 41, इन्होंने कुल मिला के जिन हलकों में सर्वेस किए, यानी कि जाकर लोगों से बात की और उनसे पूछा कि आप किसको वोट दे रहे हैं, यानी इन्होंने उन तमाम चैनल्स को, उन तमाम वीडियोस को देखा और देखकर एक सर्वे की शक्ल में दे दी। यानी कि जिन हलकों की मैं बात कर रहा हूं, उर्दू पॉइंट ने PP 167 का सर्वे किया, लाहौर न्यूज़ ने 167, 158, 168 और 170 का सर्वे किया, पब्लिक न्यूज़ ने 167, हबीब अकरम 167 और 158, GNN 167 और PP 170, ARY PP 167 और 170, अजमल जामी 158, 97, PP 07, PP 125, PP 127 और सिटी 41 ने PP 97। इन तमाम इलाकों के सर्वेस किए, लोगों से पूछा आप किसको वोट दे रहे हैं। अब जो नताइज यहां पर आए हैं वो हैरान कुन है, आप हैरान हो जाएंगे जो नताइज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और स्क्रीन पर चलते हुए आप ये रिजल्ट साथ देख भी रहे हैं। और मैं अगेन क्रेडिट देना चाहूंगा अशर बाजवा को, जिन्होंने इन तमाम चीजों को जो है वो इकट्ठा किया। अब जनाब ये देखें, PP 7 रावलपिंडी के रिजल्ट्स ये बताते हैं कि PTI के पास कुल सपोर्ट यहां पर 45% है। 45% लोग ये कहते हैं कि हम PTI को वोट देंगे। PMLN के पास यहां पर वोट जो हैं वो सिर्फ 31% मौजूद हैं इन सर्विस के मुताबिक, और इन चैनल्स और इन क्रेडिबल जर्नलिस्ट के नाम जो है वो मैं आपके सामने ऑलरेडी रख चुका हूं। इसके अलावा आप PP 125 झंग की बात करें, कुछ लोग, कुछ दोस्त हमारे कह रहे थे झंग से तो बड़े आसानी से जीत जाएंगे, और झंग तो फला हो गया, और जबवाना साहब और भरवाना साहब उनकी एग्जाम्पल दे रहे थे। उन दोस्तों की इतलात यकीनन तौर पर गलत हैं। और PP 125 के अंदर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास सपोर्ट है वो 59% है। और इन सर्वेस के जरिए, यानी कि वो जो लोग जो यहां पर गए और जिन लोगों से उन्होंने बात की, वो सर्वे रिपोर्ट ये कहती है कि PP 125 में PTI के पास 59% सपोर्ट है, जबकि PMLN के पास सिर्फ 25% वोट हैं। 25% वो लोग हैं जो हम कहते हैं कि हम नून लीग को वोट देंगे। और इसमें बहुत सारे एंकर्स वो भी हैं जो ऑब्वियसली जिनका टिल्ट नून लीग की तरफ है। इसके बावजूद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हैरान कुन है। इससे आगे बढ़े तो PP 168, यहां पर ये वाहिद हल्का ऐसा मुझे मिला है, क्योंकि असद खोखर साहब ने यहां पर बहुत जबरदस्त काम किया है। यहां पर उम्मीदवार ज्यादा तगड़ा है पार्टी से। असद खोखर जिस तरह से उन्होंने यहां पर अपनी सपोर्ट बनाई है, उस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां पर बहुत तगड़ी है। और वो पार्टी होने की वजह से तगड़ी नहीं है,
असद खोखर की शख्सियत की वजह से ज्यादा तगड़ी है। अब यहां पे मैं आपको बता दूं तो जो सर्वेज कहते हैं, जो जिन बंदों का नाम मैं आपको बता चुका हूं, वो ये कहते हैं कि यहां पर नेक टू नेक मुकाबला जाएगा और 42% दोनों के पास जो है वो यहां पर वोट्स हैं। गो के फिर अगेन मैं ये कहूंगा कि यहां की जो लोग हैं वो असद खोखर की वजह से यहां पर नून लीग तगड़ी है। अदरवाइज सूरत हाल यहां पर, अगर यहां पर कैंडिडेट कोई और होता तो सूरत हाल डेफिनेटली बहुत जो है वो मुख्तलिफ होती। पीपी 170 की बात इन्हीं सर्विस के मुताबिक 170 में 62% वोट्स जो हैं वो पीटीआई को पड़ेंगे, 28% लोग ये कहते हैं कि हम नून लीग को वोट देंगे। इसी तरह से पीपी 97 पीटीआई के पास 40% और पीएमएलएन 38%, यहां पे भी थोड़ी तगड़ी नजर आ रही है। इसके अलावा पीपी 158 50% वोट पीटीआई के पास और 29% वोट नून लीग के पास। इसी तरह से पीपी 167 59% वोट 59.60 यानी कि तकरीबन 60% वोट पीटीआई के पास और जो नून लीग के पास सिर्फ 26% वोट हैं। तो ये है वो सूरत हाल, ये है वो चीजें जो कि ड्राइव कर रही हैं इस वक्त पूरी सिचुएशन को। और मैं आपके सामने रख दूं, इसी वजह से ये 4 वजीर अभी तक इस्तीफे दे चुके हैं। इस्तीफों की लगता है बारिश हो गई है नून लीग के अंदर। जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, अय्याज सादिक गए, सलमान रफीक गए, अवैस लगारी गए और चौथा इस्तीफा आ चुका है मलिक अहमद खान। अब मलिक अहमद खान के बारे में आपको बता दूं, मलिक अहमद खान बड़े तगड़े, मतलब ये पुराने तर्जुमान, ये किसी जमाने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हुआ करते थे। इन्हें इन दिनों समझा जाता है कि नून लीग के वो लोग जो उधर और इधर का राबता आपस में करवा रहे हैं, नून लीग के वो लोग जो उधर और इधर की चीजें आपस में जुड़वा रहे हैं, ये उनमें से एक हैं। तो इनका भी इस्तीफा आ चुका है जी। हम जो है ना वो सूरत हाल हाथ से निकली जा रही है, जैसे शाहजेब खानजादा ने कहा कि सूरत हाल जो है वो उनसे हाथ से निकलती चली जा रही है, इसलिए ये अपने वजीरों को इस्तीफे देकर मैदान में उतार रहे हैं और वो यहां पर आ रहे हैं। इसके अलावा जो ज्यादा मजेदार सूरत हाल है, कुछ बड़े लोग नून लीग छोड़कर तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं। जैसे झंग से शेख वकास अकरम, ये बड़े खिलाड़ी हैं, ये बड़ा नाम है, ये साबिका वजीर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग 2012 से 2013 तक और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी 2011 से 2012 तक और 2013 से 2018 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमएनए रहे। पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी रहे, फिर नून लीग में भी रहे और ये वो बंदा है जो बड़ा तगड़ा है। ये तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। यानी कि एक तो इनकी हालत इतनी पतली है अपने इलाकों के अंदर कि वोट्स इनके पास नहीं आ रहे हैं, लोग इनसे दूर जा रहे हैं, चीजें इनसे हटती चली जा रही हैं, इनको समझ नहीं आ रही है। जबकि दूसरी तरफ जो लोग मतलब इनके बड़े नाम हैं वो भी तहरीक इंसाफ। अब यहां पर एक एतराज ये भी तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने उठाया कि इन लोगों को आपको तहरीक इंसाफ में शामिल नहीं करना चाहिए, ये कल को ये होंगे आपको तंग करेंगे। अच्छा, मैं अभी तक आपको बता दूं तो जो शेख वकास अकरम आए हैं वो भी टिकट के लिए नहीं आए हैं, ना ही उन्हें टिकट दिया गया है। हो सकता है जनरल इलेक्शन में वो टिकट के उम्मीदवार हों, राइट नो वो सिर्फ स्टैंड कर रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो खड़े नजर आते हैं। तो सूरत हाल दिन ब दिन इनके हाथों से निकलती चली जा रही है, इनके लिए प्रॉब्लम्स बनती चली जा रही हैं, मामला इनके हाथों से बिल्कुल आउट जो है वो होता चला जा रहा है। ये अब तक की सिचुएशन है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।